वेलकम टू एसएमएस फार्मेसी क्लासेस। अभी तक हम लोग एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के ढेर सारी ड्रग्स के बारे में पढ़ा, जिसके थ्रू हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते थे अपनी बॉडी में बगैर एक्सरसाइज किए हुए। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट ड्रग पढ़ने जा रहे हैं। अभी इससे पहले हमने 3 ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट ड्रग पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है निकोटिनिक एसिड। हमारी कौन सी ड्रग है? निकोटिनिक एसिड। और ये हमारी निकोटिनिक एसिड है। निकोटिनिक एसिड जो है अगर देखा जाए तो ये निएसिन है मेन। तो निएसिन जो हम दूसरे अगर वर्ड में कहें तो निएसिन क्या है? हमारा विटामिन B3। विटामिन B3 को हम बोलते हैं क्या? निएसिन। निएसिन क्या होता है हमारी? अगर देखा जाए मेजर सोर्स निएसिन का क्या होता है? विटामिन B3 का मेजर सोर्स क्या है? अगर आप देखें तो मूंगफली से पा सकते हैं, और जो है हरी मटर से इसको निकाल सकते हैं, एग में मिलता है और फिश में मिलता है। ये हो गया इसका नेचुरल सोर्स। उसके नेचुरल सोर्स पे हमको नहीं जाना है, उसकी फार्माकोलॉजी पढ़ना है कि वो कैसे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे कम कर सकता है कि नहीं? एकदम आसान तरीके से आज उसी को हम समझेंगे कि निकोटिनिक एसिड कैसे हमारे कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कैसे कम कर सकता है। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है, इस एडिपोज टिश्यू में पहले से हमारा ट्राइग्लिसराइड्स होता है। अब इसी ट्राइग्लिसराइड से बनता क्या है? हमारा फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड से हमारा फैटी एसिड बनता है, जिसमें और लिपोलाइसिस के थ्रू हमारा फैटी एसिड बनता है। अब निएसिन क्या करता है? इसी ट्राइग्लिसराइड से जो फैटी एसिड बनता है इसी को इनहिबिट कर देगा। जब इसको इनहिबिट कर देगा तो फैटी एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब फैटी एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फैटी एसिड जो एडिपोज टिश्यू से बन रहा है वो हमारे लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद फैटी एसिड ही एक ऐसा कंपाउंड है जो ट्राइग्लिसराइड का प्रिकर्सर होता है। ट्राइग्लिसराइड का जो फॉर्मेशन होता है इसी फैटी एसिड से बनता है। अब जब फैटी एसिड की मात्रा कम होगी तो हमारी ट्राइग्लिसराइड की भी मात्रा कम हो जाएगी। देखा, ट्राइग्लिसराइड की भी मात्रा कम हो गई। अब जब ये ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम हो जाएगी तो ट्राइग्लिसराइड से बनता क्या? हमारा VLDL। हमारा जो लीवर है, लीवर क्या करेगा? VLDL का सिक्रीशन करेगा। लेकिन फैटी एसिड कम है तो VLDL भी कम बनेगा। VLDL लो भाई, VLDL भी कम हो गया। अब जब VLDL कम होगा तो VLDL से क्या बनता है? IDL बनता है। IDL से फिर क्या बनता है? हमारा LDL बनता है, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है। हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं सारा प्रोसेस। LDL क्या है? हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है। और यही क्या काम करता है? हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है, हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट होने के बाद क्या करता है? आर्टरीज को ब्लॉक करता है। जैसे हम जानते हैं ना कि हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो गई, कभी कभी कहते हैं ना लोग कि अरे उनकी नस ब्लॉक हो गई, उनको हार्ट अटैक आ गया, ये सारी चीज़ कहते हैं ना। तो वही कौन ब्लॉक करता है? हमारा LDL ब्लॉक करता है। अब निकोटिनिक एसिड देख रहे हैं ना, तो विटामिन B3 लेने के बाद क्या फ़ायदा हो रहा है? यही विटामिन B3 क्या कर रही है? LDL की मात्रा को कम कर दे रही है। LDL के बनने को कम कर दे, मतलब जो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बन रहा था अब वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं। जब बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाएगी। इस तरीके से निकोटिनिक एसिड यूज़ होता है हाइपरलिपिडेमिया मरीज में। ठीक है, ये हो गया इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और दूसरा क्या होता है? दूसरा काम ये भी करता है। दूसरा काम क्या करता है? ये HDL लेवल की मात्रा बढ़ा देता है। HDL हमने बताया था, HDL क्या है? हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। अब HDL हमारा जब गुड कोलेस्ट्रॉल है, अगर इसकी मात्रा बढ़ा देगा, और इसकी मात्रा बढ़ाने से फ़ायदा क्या होता है? हमने पहले बताया था, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या काम करता है? जो हमारी आर्टरी से जितना कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करेगा? निकाल के ले जाएगा, लीवर में डाल देगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इससे पहले भी इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इस तरीके से जो देखा हमने, अगर हम निकोटिनिक एसिड दे रहे हैं, तो क्या काम कर रही है? निएसिन, जिसमें निएसिन पाई जाती है, निएसिन क्या करती है? फैटी एसिड के फॉर्मेशन को रोकेगी, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम किया हमने। देखिए, पहली चीज़ क्या कम किया हमने? ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम किया। और दूसरी चीज़ गुड HDL क्या किया? हमारा
कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर दिया, जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है हमारी आर्टरीज में उसको भी कम कर दिया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी निकोटिनिक एसिड ट्राइग्लिसराइड को भी कम की और कोलेस्ट्रॉल की लेवल को भी कम कर दी। इसलिए इसका हम यूज़ करते हैं किसमें, हाइपरलिपिडेमिया में। अब इसकी काइनेटिक्स देखेंगे। काइनेटिक्स क्या होती है, इसको हम ओरली ले सकते हैं और इसका एक्सक्रीशन जो होता है बाइल एसिड के थ्रू बाहर निकलती है। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट इसका ये है कि कभी कभी अगर इसका रिएक्शन होता है ड्रग्स का तो फेस हमारा एकदम बिल्कुल लाल हो जाता है, फेस लाल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस फ्लो। और दूसरा क्या होता है, गाउट कास्ट करता है, जो गाउट गठिया नहीं हो जाता जो गोड़ों में, वो कास्ट करता है, इसका साइड इफ़ेक्ट है इस ड्रग का। और दूसरा हिपैटोटॉक्सिसिटी कास्ट करता है। और एक चीज़ हमने बताया था, जितने भी हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स ले रहे हैं वो सब क्या करती हैं, हमारी एब्डोमिनल पेन कास्ट करती है, जीआई अपसेट करती हैं। तो वही चीज़ ये भी कर रही है, जीआई अपसेट कर रही है, नाजिया कास्ट कर रही है। ठीक है, ये है हमारी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारी ऐसी ड्रग्स होती है, जो भी हमने फूड्स लिया है, जो भी हम भोजन ले रहे हैं, अगर उसमें किसी भी तरीके से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन है, तो वो क्या होगा, वो कोलेस्ट्रॉल हमारे स्टमक के बाद फिर आएगा इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन से वो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जब वो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, जब इस इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होने के बाद फिर कहाँ जाता है, हमारे लिवर में जाता है। अब जो हम ड्रग्स दे रहे हैं वो ड्रग्स क्या करती है, जो भी हमारे इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल्स है, बैलेरी कोलेस्ट्रॉल है, इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल है, उस कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, उस कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा। जब उस कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ से कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब होके हमारे लिवर में नहीं पहुँच पाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन कैसे इनहिबिट करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए। ये क्या काम करता है, NPC1L1 रिसेप्टर से बाइंड करता है। ये रिसेप्टर हमारा कहाँ पे है, इंटेस्टाइन में है। इस रिसेप्टर के बाइंड करने के बाद इस रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक हो जाएगा रिसेप्टर तो फिर क्या होगा, यहाँ से कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो फिर ओवरऑल क्या होगा, रिड्यूस द ओवरऑल डिलीवरी ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू द लिवर। जब यहाँ से कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा तो लिवर में नहीं पहुँच पाएगा। अब जब लिवर में कोलेस्ट्रॉल नहीं पहुँच पाता है, लिवर को क्या है, कोलेस्ट्रॉल चाहिए। क्यों कोलेस्ट्रॉल चाहिए, बाइल एसिड का प्रोडक्शन कराना है और स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाना है। तो लिवर क्या काम करेगा, LDL रिसेप्टर का क्या करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा। हमारा लिवर LDL रिसेप्टर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। जब LDL रिसेप्टर बनना शुरू होगा, वो बनता कैसे, इससे पहले हमने बताया था। वो LDL रिसेप्टर जब ज़्यादा बनेगा, आएगा यहाँ पे बन के लिवर की सेल में अटैच होगा। तो जितना LDL बाहर है वो LDL आकर हमारे रिसेप्टर से बाइंड करके आ जाएगा किस में, हमारे लीवर में। अब लीवर में आ जाएगा तो LDL से जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा, उस LDL के कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करके लीवर फिर हमारा क्या बनाएगा, बाइल एसिड बनाएगा, स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाएगा, जो भी काम करना रहता है वो उससे करेगा। अब यहाँ क्योंकि यहाँ से कोलेस्ट्रॉल मिलने वाला नहीं है, जब यहाँ से हमारे इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, कैपिलरी से जो कोलेस्ट्रॉल आ रहा है उसको लेगा। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और जब ये ड्रग्स हमारे एजीटिम क्या करेगी, एजीटिम देख रहे हैं पहला काम क्या किया, यहाँ से इंटेस्टाइनल जो कोलेस्ट्रॉल है उसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर दिया। इसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट होने की वजह से क्या हो रहा है, ऊपर जो हमारा रिसेप्टर है, रिसेप्टर भी क्या कर रहा है भाई, लो जो ऊपर का LDL पड़ा हुआ उसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको भी ले रहा है लीवर के अंदर। इसका मतलब LDL का लेवल भी कम हो जा रहा है। दो तरीके से कम किया हमारा एजीटिम, यही हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिखा है। और इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स अगर देखें तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हुआ है, ये हमारा मेटाबोलाइज किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और एक्सक्रीशन इसका रीनल के थ्रू होता है। और एडवर्स इफेक्ट क्या है, हमने बताया सारी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट क्या है, वही एब्डोमिनल पेन और डायरिया। और कंट्राइंडिकेशन क्या है, लीवर डिसफंक्शन मरीज को हम नहीं दे सकते इस ड्रग को। और यूज़ इसमें यूज़ क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर रहा है, इसलिए इसका हम यूज़ किस में कर रहे हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ड्रग यूज़ करते हैं हम स्टैटिन के साथ यूज़ करते हैं।
स्टैटिन दोनों कंबाइंड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, थैंक यू।